हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग जुलाई 2020 का 200 बेस्ट एमसीक्यू का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट पुलिस स्टेशन रैंक एज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ आवर कंट्री। तो आपको बताना है कौन सा पुलिस स्टेशन जो है इंडिया में सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है। उसका नाम है, हिमाचल प्रदेश में पुलिस स्टेशन है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नादानू पुलिस स्टेशन ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो नाम याद रखना है, कभी भी एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकता है, स्टेट भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में हिमाचल प्रदेश आया तो हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का 2 कैपिटल है, सबसे पहले एक विंटर है, दूसरा है समर। तो हम लोग दोनों देख लेते हैं। तो समर कैपिटल इसका क्या होता है? शिमला होता है। विंटर कैपिटल क्या होता है? धर्मशाला होता है। ठीक है, बाकी हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था, स्टेट कब बना था? 25 जनवरी 1971 में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन है? उनका नाम है जय राम ठाकुर। ठीक है, यहाँ का गवर्नर का नाम क्या है? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ का कौन है? गवर्नर है। यहाँ पे लोकसभा का सीट कितना है? 4 है। वहीं पे राज्यसभा का सीट कितना है? 3 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले है पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, उसके बाद खीरगंगा नेशनल पार्क, उसके बाद सेम्बलबारा नेशनल पार्क। ठीक है, ये सब नेशनल पार्क कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश स्टेट का। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी चेयर द 15th मीटिंग ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट ऑन 15 जुलाई 2020। इसको कौन चेयर कर रहे हैं? उनका नाम है नरेंद्र मोदी, जो कि भारत का कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं। बाकी ऑप्शन जो दिया है इसमें उसके बारे में देख लेते हैं। निर्मला सीतारमण के पास कौन सा मिनिस्ट्री है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसी प्रकार गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके पास क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। रविशंकर प्रसाद के पास क्या है? लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री। तो ये सब मिनिस्ट्री भी आपको साइड बाय साइड याद रखना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली इनोग्रेटेड 6 न्यू ब्रिजेस बिल्ड बाय BRO, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो है इनोग्रेशन कौन किए हैं? उनका नाम है राजनाथ सिंह, जो कि इनके पास क्या मिनिस्ट्री है? डिफेंस मिनिस्ट्री है। यही इसको इनोग्रेशन किए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो ऑप्शन है उसके बारे में देख लेते हैं। नितिन गडकरी के पास क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है। राजनाथ सिंह के पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। रमेश पोखरियाल निशंक के पास क्या है? HRD मिनिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। बाकी अर्जुन मुंडा के पास क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ये सब आपको मिनिस्ट्री भी याद रखना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020। इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक 34 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो ऑप्शन दिया उसके बारे में देख लेते हैं। 108 जो है इंडिया का रैंक फीफा में है। 142 रैंक इंडिया का जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है। और 112 जो है यानी 112 जो है इंडिया का रैंक इसमें है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, बाकी और भी हम लोग देख लेते हैं। इंडिसेस और रैंक से हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले देखेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में, इसको रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। इंडिया का रैंक 63 और टॉप था इसमें न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसको रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इंडिया का रैंक कितना? 142, टॉप था नॉर्वे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का रैंक 112 है। उसके बाद इसमें टॉप जो कंट्री है उसका नाम है आइसलैंड। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का रैंक कितना है? 76, टॉप था डेनमार्क। ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इसको भी रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का रैंक कितना है? 34 है और टॉप है स्पेन। ठीक है, आगे और भी देख लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020, इसको रिलीज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। इंडिया का रैंक कितना? 144, टॉप था फिनलैंड। ठीक है, नेक्स्ट और भी देख लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं SDI, इसको रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया का रैंक कितना है? 129, टॉप था नॉर्वे। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इसको रिलीज करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इंडिया का रैंक 51 और टॉप नॉर्वे। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का रैंक 74 और टॉप स्वीडन। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंडिया का रैंक 40 और टॉप था US। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लग्जरी राइट। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? उनका नाम है सुखवीर सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। विराट कोहली किसका ब्रांड एम्बेसडर बने थे कुछ दिन पहले? iQOO स्मार्टफोन। करीना कपूर खान बीमा का, और सलमान खान रियलमी मोबाइल फ़ोन का। ठीक है, तो सब साइड बाय साइड आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एशिया कप क्रिकेट, जिसको हम शॉर्ट में ACC बोलते हैं, टूर्नामेंट इज पोस्टपोन्डेड टिल जून 2021। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ ACC। प्रेजेंट चेयरमैन का नाम क्या है? नजमुल हसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन जो दिया उसके बारे में देख लेते हैं।
प्रशांत कुमार के पास क्या है, क्या है प्रशांत कुमार, इनके ये है MD एंड CEO किसका, यस बैंक का। रजनीश कुमार कौन है, चेयरमैन ऑफ SBI। शक्तिकांत दास जो दिया है ऑप्शन नंबर डी में, ये कौन है, गवर्नर ऑफ RBI। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू सेट अप फर्स्ट बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क इन नॉर्थ ईस्ट। इट हैज़ बीन लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो कहाँ पे इसको बनाया जा रहा है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है दिमा हसाओ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में असम आया, तो सबसे पहले हम लोग असम के बारे में देख लेते हैं। स्टेटिक पार्ट असम का मैप में देख सकते हैं, ये रहा मैप में असम। इसका बॉर्डर मेघालय के साथ, त्रिपुरा के साथ, मिजोरम के साथ, मणिपुर के साथ, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश स्टेट के साथ लगता है। ठीक है, 6 स्टेट के साथ लगता है बॉर्डर। आगे बॉर्डर कंट्री जो है बांग्लादेश और साथ में भूटान के साथ लगता है, कभी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। आगे इसका स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। तो स्टैटिक में और भी है क्या, सबसे पहले इसका कैपिटल क्या है, दिसपुर है। CM ग्राम सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर ग्राम जगदीश मुखी। असम का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है, 33 है। उसके बाद यहाँ पे लोकसभा का सीट कितना है, 14 है। राज्यसभा सीट कितना है, 7 है। यहाँ पे कुछ स्कीम भी चलता है, जैसे कि अभिनंदन स्कीम, अरुंधति स्कीम, धनवंतरी स्कीम, उत्तरायण स्कीम, प्रणाम स्कीम, अपना अपन घर स्कीम। यहाँ पे 5 नेशनल पार्क है, काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, नामेरी और राजीव गांधी। यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितना है, 2 है, उसका नाम मानस और काजीरंगा। रामसर साइट 1 है, उसका नाम है दीपुर बिल। असम में ही 68 खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, असम का गुवाहाटी में। तो ये भी आपको साइड बाय साइड याद रखना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर चंद्रयान 1 वाज लॉन्च। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था, 2008 में लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और चंद्रयान 2 कब किया गया था, 2019 में। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। इसने व्हिच स्टेट हैज लॉन्च प्योर फॉर श्योर कैंपेन टू इंश्योर द प्योरिटी ऑफ मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट। तो कौन सा स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, उस स्टेट का नाम है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में राजस्थान आया, तो राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान का कैपिटल क्या है, जयपुर है। यहाँ का CM ग्राम अशोक गहलोत, यहाँ का गवर्नर ग्राम कलराज मिश्र। और राजस्थान का फॉर्मेशन कब हुआ था, 30 मार्च 1949 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is India's rank based on cancer preparedness among Asia Pacific country as per Economic Intelligence Unit report। तो इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का रैंक 8 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन यहाँ पे दिया, उसके बारे में देख लेते हैं। इंडिया का रैंक 34 है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में, 142 है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, और 112 है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी लॉन्चेस एशिया लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन व्हिच स्टेट। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा एशिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर प्लांट लॉन्च किया गया है। कौन सा स्टेट में इसको इनोग्रेशन किया गया है, उस स्टेट का नाम है MP, यानी मध्य प्रदेश में इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। इसका कैपिटल क्या है, भोपाल है। यहाँ का CM ग्राम शिवराज सिंह चौहान, यहाँ का गवर्नर ग्राम आंदीबेन पटेल। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था मध्य प्रदेश का, 1 नवंबर 1959 में। ठीक, 1956 में, 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड 7th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रियल टाइम्स बिलियनियर इंडेक्स। तो 7वां नंबर पोजीशन पे कौन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो इंडियन है। उनका नाम क्या है, मुकेश अंबानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी जेफ बेजोस तो फर्स्ट पोजीशन पे अभी भी हैं। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन नंबर ए कर लीजिए इसको। बाकी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे और जो ऑप्शन दिया है, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे। 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे। और उसी प्रकार 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली WHO हैज सेट अप ए पैनल टू रिव्यू द हैंडलिंग ऑफ COVID-19 पेंडेमिक। हु विल बी द हेड ऑफ द पैनल। तो इस कमेटी का, इस पैनल का हेड कौन है, उनका नाम है हेलेन क्लर्क और इलेन जॉनसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ B and C। ठीक है, WHO का हेड जो है उनका नाम क्या है, टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द असम स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए डेथ ऑडिट बोर्ड दैट विल डिसाइड इफ ए डेथ ऑफ ए कोविड पॉजिटिव पेशेंट कैन एट्रीब्यूटेड टू नोवेल कोरोना वायरस इन्फेक्शन और नॉट। हु इज द हेड ऑफ कमेटी। इस कमेटी के हेड का नाम क्या है, उनका नाम है डॉक्टर अनूप कुमार बर्मन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन है, इसरो हैज प्लान टू लॉन्च ए सैटेलाइट नेम इमेजिनिया 1। इट बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो सैटेलाइट है इमेजिनिया 1, एक कौन सा कंट्री का सैटेलाइट है, उस कंट्री का नाम है ब्राजील। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में ब्राजील आया, तो ब्राजील के बारे में देख लेते हैं। ब्राजील का सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम है जैर बोल्सोनारो। जो इस बार का इंडिया का रिपब्लिक डे था, 71 रिपब्लिक डे, उस समय चीफ गेस्ट भी थे। ठीक है, चीफ गेस्ट, तो ये भी आपको याद रखना है। इसका कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया। इसका करेंसी क्या है, रियल है। इस क्वेश्चन में इसरो आया, तो इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है,
इसरो का फॉर्मेशन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में। इसरो का फाउंडर कौन है? उनका नाम है विक्रम साराभाई। इसरो का प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? उनका नाम है के सिवन। ठीक है। इसरो का सबसे पहला सैटेलाइट था, उसका नाम क्या है? आर्यभट्ट। कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 में। इसरो का एक दो और सैटेलाइट का नाम है आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको याद रखना है। चंद्रयान-1 इसरो का द्वारा ही लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 में। ठीक है। उसके बाद चंद्रयान-2 को कब लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा? तो उसका भी आपको याद रखना है, वो कब किया गया था? 22 जुलाई 2019 में। ठीक है। तो ये सब आपको इसरो के बारे में एडिशनल फैक्ट याद रखने हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ऑर्गेनाइज फर्स्ट ई लोक अदालत? उसका नाम है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में देख लेते हैं एडिशनल फैक्ट। इसका कैपिटल क्या है? रायपुर है। यहाँ का सीएम का नाम भूपेश बागल। यहाँ का गवर्नर का नाम अनुसुईया उइके। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? किसका? छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 ईयर में फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे द इंडियन रेलवे विल हैव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बाय व्हिच ईयर? तो कब तक हो जाएगा? 2030 तक हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में रेलवे आया तो रेलवे के बारे में देख लेते हैं। रेलवे का एट प्रेजेंट में टोटल जोन कितना है? 18 है। ठीक है। उसका रेलवे का जो मिनिस्ट्री किसके पास है? पीयूष गोयल के पास है। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन का नाम क्या है? VK यादव, विनोद कुमार यादव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज 2018 टाइगर सेंसस द डेस एडिशन ऑफ टाइगर सेंसस द सेट ऑफ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो कितना नंबर का एडिशन था? 4th नंबर का एडिशन था, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटरन एक्टर अमिताभ बच्चन एंड सोन अभिषेक बच्चन हैव टेस्टेड पॉजिटिव ऑफ कोविड-19 एंड हैव बीन टेकन, इसको टेकन कर लीजिए, टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हॉस्पिटल? उसका नाम है नानावती हॉस्पिटल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग शॉर्ट में MEITY बोलते हैं, एंड डिजिटल इंडिया इन जुलाई 2020। उसका नाम है टी हब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो ये मिनिस्ट्री किसके पास है? उनका नाम है रवि शंकर प्रसाद। ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम द फर्स्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्स, हैज़ बीन कंस्ट्रक्टिंग। तो कहाँ पे इसको बनाया जा रहा है? उसका नाम है कामरूप चांसारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। हु वाज द फिल्म मेकर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश हु हैज़ बीन अवार्डेड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर ची लिपो डॉक्यूमेंट्री ऑन हनी हस्टिंग? तो किसको मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड? ये आपको बताना है। उनका नाम है केजंग डी थोंगडोक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इस क्वेश्चन में अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लोग स्टेटिक पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश कैपिटल क्या है? ईटानगर है। यहाँ का सीएम का नाम पेमा खांडू, यहाँ का गवर्नर का नाम BD मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 ईयर में अरुणाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है। तो ये सब आपको अरुणाचल प्रदेश में के बारे में याद रखने हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर? तो हाल ही में सिंगापुर का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है ली सियांग लुंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन दिया उसके बारे में देख लेते हैं। जैर बोल्सोनारो ये जो है ब्राजील का प्रेसिडेंट है। डोनाल्ड ट्रंप जो है USA का प्रेसिडेंट है। और इसी प्रकार शी जिनपिंग जो है चाइना का प्रेसिडेंट है। तो सब बाकी ऑप्शन के बारे में भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में सिंगापुर आया, तो सिंगापुर के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल इसका सेम है, सिंगापुरी है। यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम हालिमा याकूब। यहाँ का PM जो नया बने उनका नाम है ली सियांग लुंग। और इसका करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे मलाला डे एंड वर्ल्ड पेपर बैग डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर? तो किस दिन को मनाए जाते हैं? दोनों दिवस सेम डे को दिन मनाए जाते हैं। तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। हम लोग इंपोर्टेंट डेट को 1 बाय 1 रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 1 जुलाई को मनाया गया। 1 जुलाई को क्या मनाया गया? डॉक्टर डे, नेशनल डॉक्टर डे। ठीक है। उसके बाद इसी दिन को GST डे भी मनाया गया। उसका 6 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड जूनोसिस डे। और 11 जुलाई को मनाया गया क्या? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज रिकवरी रेट ऑफ कोविड-19 पेशेंट ऑफ असम व्हिच इज हायर देन नेशनल एवरेज? तो कितना परसेंटेज रिकवरी रेट है असम का? तो कितना है? 64.87%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेशन वाइड कितना है? 63.02%। और बाकी यहाँ पे ऑप्शन दिया वो परसेंटेज जो है कहाँ पे ऐसा परसेंटेज है वो देख लेते हैं। तो 69.18% जो है त्रिपुरा में है, त्रिपुरा का परसेंटेज है रिकवरी रेट। उसी प्रकार 64.94% ये कहाँ का है? ये मिजोरम स्टेट का है। तो ये सब बाकी ऑप्शन के बारे में भी याद रखें। इस क्वेश्चन में असम आया, तो असम के बारे में हम लोग स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं असम का, असम कहाँ पे लोकेट करते हैं। ये देख सकते हैं, ये असम है।
इसका बॉर्डर जो है मेघालय के साथ, त्रिपुरा के साथ, मिजोरम के साथ, मणिपुर के साथ, नागालैंड के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है। ठीक है, बॉर्डर कंट्री में भूटान है और दूसरा क्या है, बांग्लादेश। दोनों लेटर बी से स्टार्ट होते हैं, तो आपको नाम याद रखने में आसानी होगा। आगे इसका स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका कैपिटल क्या है, दिसपुर है। यहाँ का सीएम ग्राम सर्बानंद सोनोवाल, इनको एक अवार्ड मिला था 2020 में, उसको हम लोग बोलते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड। यहाँ का गवर्नर का नाम जगदीश मुखी। असम का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना 33, लोकसभा सीट यहाँ पे 14 है, राज्यसभा सीट कितना है 7 है। यहाँ पे असेंबली का सीट कितना है 126, ये भी आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे कुछ स्कीम भी है, जैसे कि अभिनंदन स्कीम, अरुंधति स्कीम, धनवंतरी स्कीम, उत्तरायण स्कीम, प्रणाम स्कीम, अपन घर स्कीम। यहाँ पे 5 नेशनल पार्क है, काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, नामरी, राजीव गांधी। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट असम में कितना है 2 है, रामसर साइट कितना है 1 है। और असम में 8 खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था असम का गुवाहाटी में, जिसमें टॉप स्टेट आया था महाराष्ट्र, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द ATLF डेवलपमेंट मॉड्यूल फॉर स्कूल चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री। तो ये जो मॉडल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, उसका नाम है नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे नीति आयोग आया, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 जनवरी 2000, कब हुआ था 2015 में हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और इसका चेयरपर्सन कौन है, पीएम जो होते हैं नरेंद्र मोदी एट प्रेजेंट में है। इसका वाइस चेयरमैन का नाम क्या है, राजीव कुमार। इसका सीईओ का नाम क्या है, अमिताभ कांत। तो ये सब आपको नीति आयोग के बारे में याद रखने हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री वॉन द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच सिंस द स्पोर्ट रिटर्न आफ्टर कोरोना वायरस आउटब्रेक बीटिंग होस्ट इंग्लैंड इन द फर्स्ट टेस्ट। तो कौन सा कंट्री जीता है, उस कंट्री का नाम है वेस्ट इंडीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट लॉन्च रोको टोको कैंपेन फॉर दोज हु डू नॉट वेयर द मास्क। तो कौन सा स्टेट के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, उस स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में मध्य प्रदेश आया, तो मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। यहाँ का इसका कैपिटल क्या है, मध्य प्रदेश का भोपाल है। यहाँ का सीएम का नाम शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ का नया जो गवर्नर बनी है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 ईयर में, किसका, मध्य प्रदेश का। रिसेंटली इंडियाज ओनली गोल्डन टाइगर वॉज स्पॉटेड इन व्हिच नेशनल पार्क ऑफ असम। तो हाल ही में गोल्डन टाइगर देखा गया है, कौन सा नेशनल पार्क, असम का कौन सा नेशनल पार्क में देखा गया है, उस नेशनल पार्क का नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। असम में 5 नेशनल पार्क है, जिसमें से काजीरंगा नेशनल पार्क में गोल्डन टाइगर देखने के लिए मिला है। ठीक है, असम के बारे में इस क्वेश्चन में आया, तो असम के बारे में स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। असम का कैपिटल क्या है, दिसपुर है। यहाँ का सीएम का नाम सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर का नाम जगदीश मुखी। और असम स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। रिसेंटली छाबर पोर्ट इज न्यूज, हाल ही में छाबर पोर्ट न्यूज में था। आपको बताना है कौन सा कंट्री में छाबर पोर्ट लोकेट करता है, उस कंट्री का नाम है ईरान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में ईरान आया, तो ईरान के बारे में देख लेते हैं। ईरान का कैपिटल क्या है, तिरान है। यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम हसन रूहानी, और यहाँ का करेंसी क्या चलता है, यहाँ पे रियल चलता है। ठीक है, तो रिसल फैक्ट इसके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच नेशन हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट टू सक्सेसफुली कंप्लीटेड ह्यूमन ट्रायल ऑन कोविड-19 वैक्सीन। उस कंट्री का नाम क्या है, उस कंट्री का नाम है रसिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रसिया का प्रेसिडेंट का नाम क्या है, व्लादिमीर पुतिन। यहाँ का करेंसी क्या चलता है, रसिया। सबसे पहले इसका कैपिटल देख लेते हैं, कैपिटल क्या है, मॉस्को। यहाँ का करेंसी क्या चलता है, रूबल चलता है। ठीक है, तो सब आपको रसिया के बारे में याद रखना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू तुर्कमेनिस्तान। उनका नाम क्या है, उनका नाम है बिंदु पी नायर, जो कि हाल ही में एम्बेसडर बने हैं किस देश के लिए, तुर्कमेनिस्तान कंट्री के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एम्बेसडर और हाई कमिश्नर अपॉइंट होते रहते हैं, तो मैं आपको कुछ रिवीजन कराता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना, नेपाल देश के लिए कुछ दिन पहले बने थे एम्बेसडर, उनका नाम क्या है, विजय मन क्वात्रा। उसी तरह यूएसए के लिए बने थे कुछ दिन पहले एम्बेसडर, उनका नाम क्या है, टी.ए. संधू। उसी तरह श्रीलंका देश के लिए बने थे कुछ दिन पहले हाई कमिश्नर, उनका नाम है गोपाल बागले। उसी तरह कनाडा देश के लिए बने थे कुछ दिन पहले हाई कमिश्नर, उनका नाम क्या है, अजय बेसरिया। तो आपको रिवीजन करते हुए भी चलना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन स्टेट टॉप इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम सेवा निधि स्कीम। तो कौन सा स्टेट टॉप आया है, उस स्टेट का नाम है क्या है, उस स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में मध्य प्रदेश आया, तो मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। इसका कैपिटल क्या है, भोपाल है। यहाँ का सीएम का नाम शिवराज सिंह चौहान। यहाँ का गवर्नर का नाम क्या है, आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 ईयर में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज रेसिपिएंट ऑफ 2021 कर्मा अवार्ड ऑफ द इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉट। उनका नाम है डॉक्टर के सिवन, जो कि इसरो का चेयरमैन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। उनका नाम क्या है, उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
ऑन विच डे वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज सेलिब्रेटेड, किस दिन को मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे? हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन दिया उसके बारे में देख लेते हैं। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर डे। 2 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिज्म डे। उसी प्रकार 6 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड जोनोसिस डे। और इम्पोर्टेंट और भी डेट है, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। उसी प्रकार 12 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड मलाला डे। ठीक है, आगे वर्ल्ड यूथ स्किल डे का थीम क्या था, यह भी आपको याद रखना है। इस बार का थीम था स्किल फॉर ए रिसाइलेंट यूथ। स्किल फॉर ए रिसाइलेंट यूथ इस बार का वर्ल्ड यूथ स्किल डे का थीम था। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम सीईओ। इंटरिम मतलब होता है टेम्पोररी सीईओ ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इंटरिम सीईओ कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है हेमंग। इससे पहले कौन हुआ करते थे? राहुल जौहरी। ठीक है, आगे बाकी ऑप्शन जो दिया उसके बारे में भी देख लेते हैं। शशांक मनोहर कौन है? चेयरपर्सन है किसका? आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इमरान ख्वाजा जो है इंटरिम कौन है? सीईओ है किसका? आईसीसी का। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच नेशनल पार्क रिकॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो आपका उस नेशनल पार्क का नाम बताना है। उसका नाम क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम स्टेट में। असम में टोटल 5 नेशनल पार्क है। ठीक है, तो पांचों का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले है काजीरंगा, उसके बाद नेक्स्ट है मानस, नेक्स्ट है औरांग, नेक्स्ट है डिब्रू साइखवा, उसके बाद नेक्स्ट है नामेरी। ठीक है, तो ये 5 नेशनल पार्क कहाँ पे? असम स्टेट में। तो आप कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। असम से ही पद्मश्री अवार्ड 2020 में 5 पर्सन को मिला, 5 व्यक्ति को मिला। उनका नाम भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले इंदिरा पीपी बोरा आर्ट में मिला था। लील बहादुर छत्री लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था। रवि कनन को मिला था मेडिसिन के साइड में। और जोगिंदर नाथ फुकन को मिला था लिटरेचर के साइड में। कुशल कनौर को मिला था मेडिसिन के साइड में। तो कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। 2020 में ही असम का टेबलो को फर्स्ट प्राइज मिला था 71 रिपब्लिक डे परेड में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली असम गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू अपग्रेड दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू नेशनल पार्क। ये मैं आपको पिछला 2-3 वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें आपको बताना है इट विल बिकम इंडियाज व्हिच नंबर नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क जो बनेगा, इंडिया में टोटल कितना नेशनल पार्क है और कितना नंबर का नेशनल पार्क ये बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 105 नंबर का नेशनल पार्क बन जाएगा दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब नेशनल पार्क बन जाएगा तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली डिप्लोमेट हेमंत हरिश्चंद्र हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर इंडिया टू हिज कंट्री। तो कौन सा कंट्री के एम्बेसडर बने हैं? उस कंट्री का नाम है चेक रिपब्लिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चेक रिपब्लिक का कैपिटल क्या है? पराग्वे है। यहाँ का करेंसी क्या चलता है? कोरोना चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च प्राज्ञाता व्हिच इज ए गाइडलाइन ऑन डिजिटल एजुकेशन। तो कौन सा मिनिस्ट्री इसको लॉन्च किया है? उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, ये मिनिस्ट्री किसके पास है? रमेश पोखरियाल निशंक के पास है। बाकी ऑप्शन दिया उसके बारे में देख लेते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री किसके पास है? एस जयशंकर के पास है। होम अफेयर्स किसके पास है? अमित शाह के पास। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किसके पास है? स्मृति जुबिन ईरानी के पास। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट इन द प्रोफेशनल कैटेगरी अनाउंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो प्रोफेशनल कैटेगरी में इसको कौन इस कॉन्टेस्ट को जीता है, उनका नाम आपको बताना है। उनका नाम है अश्वत्थ और रजनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, बोथ ए एंड बी। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो दिया है राजपाल सिंह और शैली प्रसाद जो है ये किस कैटेगरी में जीते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये एडल्ट कैटेगरी में जीते हैं। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं प्रोफेशनल कैटेगरी या फिर एडल्ट कैटेगरी। क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड एन यूनिक इनिशिएटिव ऑन प्लाज्मा डोनर पर्सन टू इशू सर्टिफिकेट व्हिच विल गिव प्रेफरेंस इन गवर्नमेंट जॉब एंड स्कीम। तो ये नया इनिशिएटिव यूनिक इनिशिएटिव कौन सा स्टेट के द्वारा शुरू किया गया है? जो भी प्लाज्मा डोनर पर्सन होंगे उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट से गवर्नमेंट जॉब में या फिर गवर्नमेंट स्कीम में उनको एक प्रेफरेंस मिलेगा। उस स्टेट का नाम असम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में असम आया तो असम के बारे में देख लेते हैं। असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर है। यहाँ का सीएम का नाम सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर का नाम जगदीश मुखी। ठीक है, असम का फॉर्मेशन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईयर में। इसी डेट में वेस्ट बंगाल और साथ में तमिलनाडु स्टेट का भी फॉर्मेशन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, असम में 5 नेशनल पार्क है और 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी आपको याद रखना है। 5 नेशनल पार्क का नाम भी आपको याद रखना है। सबसे पहले काजीरंगा, नेक्स्ट है मानस, नेक्स्ट है नामेरी, नेक्स्ट है डिब्रू साइखवा, नेक्स्ट है राजीव गांधी जिसका नाम औरंग नेशनल पार्क भी है। असम में माजुली रिवर है जो कि दुनिया का सबसे बिगेस्ट रिवर आइलैंड है, ये भी आपको याद रखना है। असम में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है? 33 है। ठीक है,
असम का कुछ फेमस स्कीम भी आपको नाम उसका याद रखना है। सबसे पहले अभिनंदन स्कीम, अपन घर स्कीम, धनवंतरी स्कीम, अरुंधति स्कीम, ये सब कहाँ का स्कीम है? असम स्टेट का। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी, जिसको हम लोग बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो नया वाइस प्रेसिडेंट कौन बने, उनका नाम बताना है। उनका नाम है अशोक लवासा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले कौन हुआ करते थे, उनका नाम है दिवाकर गुप्ता। ठीक है, बाकी ऑप्शन दिया उसके बारे में देख लेते हैं। मसत्सुगु असाकावा, ये कौन है? एडीबी का प्रेसिडेंट है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का कौन है? प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट में। बाकी डेविड मेलपास कौन है? वर्ल्ड बैंक का कौन है? प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, बाकी यहाँ पे एडीबी है तो इसके बारे में और भी देख लेते हैं। इसका प्रेसिडेंट का नाम तो हम लोग देख चुके हैं, ये रहा प्रेसिडेंट का जो है, उनका नाम क्या है? मसत्सुगु असाकावा। और एडीबी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 में हुआ था। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? फिलीपींस में हेडक्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली APStar 6D ए हाई पावर ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैज़ बीन सक्सेसफुली लॉन्च बाय चाइना बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉकेट। तो उस रॉकेट का नाम बताना है। उस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में चाइना आया तो चाइना के बारे में देख लेते हैं। यहाँ का कैपिटल क्या है? बीजिंग है। यहाँ का करेंसी क्या चलता है? यहाँ पे योन चलता है। यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम शी जिनपिंग। और यहाँ का नेशनल स्पोर्ट क्या है? टेबल टेनिस। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, रिसेंटली गूगल विल एक्वायर हाउ मच परसेंट स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर ₹33,737 करोड़। तो कितना लेने वाला है? 7.7%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में गूगल आया तो गूगल के बारे में देख लेते हैं। इसका फाउंडर और सीईओ कौन है? सबसे पहले इसका फाउंडर देखते हैं। इसका फाउंडर का नाम सर्जे ब्रिन और साथ में लेरी पेज। ठीक है, गूगल का फॉर्मेशन देख लेते हैं। 4 सितंबर को हुआ था, 4 सितंबर 1998 ईयर में। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे? कैलिफोर्निया कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, उसका एट प्रेजेंट में इसका सीईओ कौन है? उनका नाम है सुंदर पिचई जो कि इंडियन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट अड्डा। तो किसको बनाया गया है इसका एम्बेसडर? उनका नाम है ब्रेटली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्रेटली कौन है? ऑस्ट्रेलिया देश का फॉर्मर क्रिकेटर है। ठीक है, बाकी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। विराट कोहली IQ मोबाइल फ़ोन का एम्बेसडर बनाया गया कुछ दिन पहले। सलमान खान को किसके लिए बनाया गया था? रियलमी मोबाइल फ़ोन के लिए। तो ये सब आपको साइड बाय साइड याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मंत्र गिवन बाय PM मोदी फॉर यूथ टू रिमेन रिलेवेंट इन चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। तो उस मंत्र का नाम क्या है? उसका नाम है स्किल री स्किल आप स्किल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कब दिए थे? वर्ल्ड यूथ स्किल डे था, उस दिन इसको दिए थे मंत्र को। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनोग्रेट द नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक्सटेंशन सेंटर। तो कहाँ पे इसको इनोग्रेशन किए हैं? उस जगह का नाम है इम्फाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इम्फाल जो है मणिपुर का कैपिटल है, मणिपुर स्टेट का। तो मणिपुर के बारे में देख लेते हैं। यहाँ का CM का नाम एन बीरेन सिंह। ठीक है, यहाँ का गवर्नर का नाम है नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर का फॉर्मेशन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 ईयर में। ठीक है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्री इज इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2019-20 अकॉर्डिंग टू कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर का नाम क्या है? उसका नाम है USA। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में USA आया तो USA के बारे में देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और USA का प्रेसिडेंट का नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रम्प 2020 में इंडिया में आए थे। इंडिया में कहाँ? गुजरात में एक स्टेडियम को इनोग्रेशन किए थे, उसका नाम है सरदार पटेल स्टेडियम। लेकिन उसका नाम अब चेंज होकर क्या हो चुका है? मोटेरा स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कहाँ पे है? गुजरात में। क्वेश्चन है, रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड इंडियाज फर्स्ट केबल स्टे रेल ब्रिज अंजीखट ब्रिज इज टू कनेक्ट व्हिच प्लेस। तो कौन सा दो प्लेस को कनेक्ट करेगा? एक है प्लेस का नाम कतरा, दूसरा का नाम रियासी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में रेलवे आया तो रेलवे के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले रेलवे का मिनिस्ट्री किसके पास है? पीयूष गोयल के पास है। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है? उनका नाम है BK यादव। ठीक है, रेलवे का टोटल जोन कितना है इंडिया में? तो 18 है। सबसे फास्टेस्ट ट्रेन इंडिया में कौन है? उसका नाम है ट्रेन 18। ठीक है, ट्रेन 18, जिसका नाम चेंज होके क्या हो गया? वंदे भारत एक्सप्रेस। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस डे इज ऑब्जर्व। तो किस दिन को मनाया जाता है? 17 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। हम लोग जुलाई महीना में जितना भी इंपॉर्टेंट डे है उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 1 जुलाई को मनाया गया क्या? GST डे। ठीक है, उसके बाद इसी दिन को क्या मनाया गया? नेशनल डॉक्टर डे, ये भी मनाया गया। उसका 2 जुलाई को मनाया गया क्या? 2 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिज्म डे। उसके बाद 6 जुलाई को मनाया गया, 6 जुलाई को क्या मनाया गया? वर्ल्ड जोनोसिस डे।
उसी प्रकार 11 जुलाई को मनाया गया क्या, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। उसका 12 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड मलाला डे, और 15 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड यूथ स्किल डे। तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रैंकिंग व्हिच स्टेट हैज हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमएमआर बोलते हैं, रिलीज बाय रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, उसका नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसमें टॉप जो आया था यानी सबसे अच्छा किसका है, सबसे अच्छा है केरला का 1 नंबर पे, यानी लोएस्ट है सबसे। उसका नेक्स्ट सेकंड नंबर का रैंक जो है महाराष्ट्र स्टेट का है, तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैज बीन अनाउंस द पोभा रिजर्व फॉरेस्ट वुड बी अपग्रेडेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको बताना है पोभा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है धेमाजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एट प्रेजेंट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का समय कितना 18 है, लेकिन जब ये बन जाएगा तो 19 हो सकता है, यदि देखते हैं होता है कि नहीं, लेकिन इसका अपग्रेड करने के लिए अनाउंसमेंट हो चुका है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यूथ ओलंपिक गेम इज शेड्यूल्ड टू बी टेक प्लेस इन सेनेगल हैज बीन पोस्टपोन्डेड टू व्हिच ईयर। तो कौन सा साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, 2026 में होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो ऑप्शन दिया उसके बारे में देख लेते हैं। 2022 जो ऑप्शन दिया है ये फार्मर का इनकम डबल करने का डेडलाइन है, फार्मर का इनकम डबल करने का डेडलाइन। 2025 से इंडिया से टीबी खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार 2027 से इंडिया से मलेरिया खत्म हो जाएगा। 2030 से इंडिया से क्या खत्म हो जाएगा, ये HIV एड्स एंड हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार डेडलाइन रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट ट्रायल कंटेनर शिप फ्रॉम कोलकाता टू अगरतला। तो कौन इसको किए हैं, उनका नाम है मनसुख मंडाविया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनके पास कौन सा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी ऑप्शन दिया है उसके बारे में देख लेते हैं। हरदीप सिंह पुरी के पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, बाकी ऑप्शन नितिन गडकरी के पास क्या है, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, who is said to become the youngest ever recipient of honorary degree from the University of Manchester। तो उनका नाम बताना है जो कि सबसे यंगेस्ट बने हैं, उनका नाम है मार्कस राशफोर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following words is not included in the preamble of the constitution। तो कौन सा वर्ड नहीं है, यहाँ पे डिग्निटी जो वर्ड दिया है ऑप्शन नंबर सी में, ये नहीं है, बाकी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रेम्बल का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, यूएसए से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन सा यहाँ पे है, यहाँ से पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे दिया है। ठीक है, ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे इज सेलिब्रेटेड। तो किस दिन को मनाया जाता है, 18 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 18 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन को इनका जन्मदिन था। ठीक है, इसको मनाता कौन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मनाता है। कब से मनाया जा रहा है, 2009 से इसको मनाया जा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यूनाइटेड नेशन आया तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। इसका सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में। यूएन का 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, 6 का नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ठीक है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट डेट का क्वेश्चन आया तो हम लोग रिवाइज करेंगे जुलाई महीने का जितना भी इंपॉर्टेंट डेट था। सबसे पहले 1 जुलाई को क्या मनाया गया, नेशनल डॉक्टर डे, और इसी दिन को GST डे भी मनाया गया, तो दोनों आपको याद रखने हैं। उसके बाद 2 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिज्म डे। उसके बाद 6 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड जर्नलिस्ट डे। 11 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। उसके बाद नेक्स्ट 15 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड यूथ स्किल डे। उसके बाद 17 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया एंड इजराइल हैव साइन एग्रीमेंट टू एक्सपेंड कोऑपरेशन इन साइबर सिक्योरिटी विच इज़ द करेंसी ऑफ इजराइल। तो इजराइल का करेंसी का नाम क्या है, उसका नाम है शेकेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में इजराइल आया तो इसके बारे में और भी देख लेते हैं। इसका कैपिटल क्या है, जेरूसलम। यहाँ का पीएम का नाम क्या है, यहाँ का पीएम का नाम बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन दिया उसके बारे में देख लेते हैं। युआन जो है करेंसी किसका, चाइना का। रूबल जो है रसिया का, और रुपया कहाँ पर चलता है, इंडिया में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया एंड भूटान हैव ओपन ए न्यू ट्रेड रूट बिटवीन जायगांव इन डेस एंड पासाका इन भूटान टू फैसिलिटेट कनेक्टिविटी बिटवीन 2 कंट्री। तो आपको बताना है जायगांव जो है कौन सा स्टेट में बिलोंग करते हैं, उसका नाम है वेस्ट बंगाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में वेस्ट बंगाल आया तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसका कैपिटल क्या है, कोलकाता है। यहाँ का सीएम का नाम ममता बनर्जी। यहाँ का गवर्नर का नाम क्या है, जगदीप धनखड़। और वेस्ट बंगाल का फॉर्मेशन कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईयर में। ठीक है, यहाँ पे कुछ फेमस नेशनल पार्क है, उसका नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले बक्सा नेशनल पार्क, गुरुमारा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, उसके बाद जल्दापरा नेशनल पार्क, उसके बाद न्योरा वैली नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच अमंग द फॉलोइंग यूटी डिड नाबार्ड लॉन्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ ₹45 लाख टू एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंडिया में यूटी कितना है, 8 है, और स्टेट कितना है, स्टेट है 28।
यहाँ पे यूटी जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले जानेंगे दिल्ली के बारे में। दिल्ली का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। उसी प्रकार जम्मू एंड कश्मीर का फॉर्मेशन कब हुआ था? ये लेटेस्ट है, 31 अक्टूबर 2019 में। पौंडीचेरी का फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1954 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। उसी प्रकार नेक्स्ट जो है चंडीगढ़ का फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका हुआ था 1 नवंबर 1966 में, ठीक है। नेक्स्ट दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, ये बहुत ही लेटेस्ट है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 2020 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे नेक्स्ट आपको याद रखना है लक्षद्वीप का फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। नेक्स्ट लद्दाख का फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 में, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू इंक्रीज पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू 2.5% ऑफ जीडीपी बाय व्हिच ईयर? तो कब तक ऐसा कर देगा? 2025 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट है डिसाइडेड टू कन्वर्ट वेस्ट जनरेटेड इन द स्टेट टू इलेक्ट्रिसिटी अंडर इनिशिएटिव टाइटल वेस्ट टू एनर्जी? तो कौन सा स्टेट ऐसा करने वाला है? उसका नाम है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट एन एम्प्लॉयज वेलफेयर स्कीम इन द नेम ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अरुण जेटली? तो कौन शुरू करने जा रहा है? उसका नाम है राज्यसभा सेक्रेटरीट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अरुण जेटली को 2020 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला था, ये भी आपको याद रखना है। इनके साथ 7 पर्सन को भी मिला था। तो यहाँ पे लिस्ट है, पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली साहित्य अकेडमी अवार्ड फ्रॉम असम गोसाईगांव पास अवे, हु इज ही और सी? उनका नाम क्या है? गुणेश्वर मुसाहारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रिसेंटली इंडिया हैज लिफ्टेड ए रिकॉर्ड ऑफ 273 मिलियन पीपुल आउट ऑफ द पॉवर्टी इन डेज ईयर एज पर यूएनडीपी रिपोर्ट। तो कितना साल में इंडिया ऐसा कर पाया है? 10 साल लग गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 ईयर्स। यहाँ पे यूएनडीपी है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1965 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। तो ये सब आपको इसके बारे में याद रखें, यूएनडीपी के बारे में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड 100% टेप वाटर कनेक्शन टू ऑल द हाउस होल्ड इन द स्टेट बाय 2023? तो कौन सा स्टेट ऐसा कर देगा? उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में अरुणाचल प्रदेश आया, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसका सबसे पहले कैपिटल क्या है? ईटानगर है। यहाँ का सीएम का नाम क्या है? पेमा खांडू। यहाँ का गवर्नर का नाम क्या है? बी डी मिश्रा। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था अरुणाचल प्रदेश का? 20 फरवरी 1987 में फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे 2 नेशनल पार्क है, उसका नाम भी आपको याद रखना है। एक का नामदफा नेशनल पार्क, दूसरा का नाम क्या है? माउलिंग नेशनल पार्क, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रेलवे बोर्ड चेयरमैन बीके यादव अप टू व्हिच ईयर ऑल कैपिटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स विल बी कनेक्टेड टू रेल नेटवर्क? तो कौन सा साल तक ऐसा हो जाएगा? 2030 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन दिया उसके बारे में देख लेते हैं। 2022 जो है फार्मर का इनकम डबल करने का डेडलाइन सरकार रखा है। 2025 जो है 2025 क्या है? टीबी एलिमिनेशन करने का डेडलाइन है। उसी प्रकार 2027 क्या है? यहाँ से मलेरिया एलिमिनेट हो जाएगा भारत देश से, ठीक है। तो ये सब आपको डेडलाइन भी साइड बाय साइड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द फर्स्ट स्टेट इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट टू सेट अप प्लाज्मा बैंक? तो नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला स्टेट का नाम बताना जो कि प्लाज्मा बैंक हाल ही में शुरू किया है, उसका नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में असम आया, तो असम के बारे में देख लेते हैं। असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर है। यहाँ का सीएम का नाम सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर का नाम जगदीश मुखी। असम का फॉर्मेशन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। असम में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है? 33। असम में लोकसभा का सीट कितना है? 14। राज्यसभा का सीट कितना है? 7। असम का कुछ स्कीम भी यहाँ पे है। सबसे पहला अभिनंदन स्कीम, उसके बाद नेक्स्ट अरुंधति स्कीम, नेक्स्ट है धनवंतरी स्कीम, नेक्स्ट है उत्तरायण स्कीम, नेक्स्ट है प्रणाम स्कीम, नेक्स्ट है अपन घर स्कीम। यहाँ पे 5 नेशनल पार्क है, काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, राजीव गांधी। यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2 है, एक का नाम मानस, दूसरा का नाम क्या है? काजीरंगा, ठीक है। यहाँ पे रामसर साइट 1 है, उसका नाम है दीपुर बिल। असम में ही 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, असम का गुवाहाटी में। तो ये सब आपको असम के बारे में याद रखना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच प्लेस 3rd G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स मीट हेल्ड वर्चुअली वेयर यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन पार्टिसिपेटेड? तो कहाँ पे हुआ था इस मीटिंग? ये मीटिंग जो है कहाँ पे इनोग्रेशन हुआ था? उसका नाम है सऊदी अरब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सऊदी अरब के बारे में देख लेते हैं। इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल रियाद है, RIYADH, ठीक है। और यहाँ का करेंसी क्या चलता है? यहाँ का करेंसी का नाम है रियल, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों के बारे में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट वुमेन टू हेड ए लिस्टेड इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म? उनका नाम है रोशनी नदार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रोशनी नदार जो है ये क्या है? चेयरमैन किसका बनी है? SCL कंपनी का, SCL। इसका लैपटॉप आप लोग चलाए होंगे, SCL कंपनी का, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप
2022, तो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा उसका नाम बता रहे हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम कतर। तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी जो है रसिया 2018 में होस्ट किया था, और नेक्स्ट जो है कनाडा, मैक्सिको और यूएस जो है यूनाइटेड स्टेट 2026 में होस्ट करेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का प्रेसिडेंट का नाम क्या है? गियानी इन्फेंटिनो। फीफा का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1904 में, ठीक है। और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जूरिक। जूरिक कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही रहेगा। बाकी का जो पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जुलाई महीने का जो 200 बेस्ट एमसीक्यू का सीरीज था वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से पा सकते हैं।